हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अलाइड का कल रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो गया है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोगों को अपने इस टाइम के लास्ट के 30 दिनों को स्ट्रक्चर करना चाहिए। अलग अलग टाइप के विद्यार्थी हैं, किसी की तैयारी का स्तर ज़्यादा बढ़ गया था पिछले 2-3 महीनों के अंदर क्योंकि उसको श्योर था कि प्रीलिम्स हो जाएगा। कोई एचएस का मीन्स देकर आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। तो अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी हैं, तो आपने लोकेट कर लेना है। मैंने उस वीडियो में भी बोला है कि क्या आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। जिन लोगों की तैयारी ठीक हो गई है उनको लगता है कि चलो अब आंसर राइटिंग कर लेते हैं, तो उनके लिए हमारी एक नई टेस्ट सीरीज जो कि 2 महीने पहले भी हम लोगों ने लॉन्च की थी, सेम टेस्ट सीरीज है, बस नई डेट्स के साथ शुरू हो रही है। ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी 10 नवंबर से। टाइम कम है, आज 7 तारीख हो गई है, तो 10 से ये स्टार्ट करेंगे। टोटल टेस्ट इसके अंदर 21 रखे गए हैं। 3 हैं, 2 लैंग्वेजेस है, हिंदी है, इंग्लिश है और साथ में जनरल स्टडीज है, सामान्य ज्ञान है। इसकी 7 साइकिल चलेगी, तो टोटल 21 टेस्ट आप लोगों के कंडक्ट होंगे। समय का अभाव है तो 10 तारीख से टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी और अगले 21 दिन तक ये टेस्ट सीरीज पूरी कंप्लीट कर ली जाएगी। तो इस तरह के ये टेस्ट सीरीज का हम लोगों ने प्लान आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। मैं ऐसे उस वीडियो में भी मैंने बोला, अगर आप इसमें से 50% भी टेस्ट दे रहे हो, आप 12 टेस्ट भी दे देते हो, हर टेस्ट को 4 बार भी दे रहे हो, तो इसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट मेजर इशू क्या होता है, हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते रहते, वहां पे 150 नंबर का हिंदी इंग्लिश का पेपर है, कंप्लीट नहीं हो पाता 3 घंटे के अंदर, क्योंकि हमें पता नहीं कि एसए में कितना टाइम देना है, व्याकरण में कितना टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट एक मुद्दा है, हैंडराइटिंग एक मुद्दा है। हिंदी जैसी भाषा, उसमें हैंडराइटिंग बहुत बड़ा इशू है, तो इसके ऊपर आपने विशेष फोकस करना है। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है जो कि स्टार्ट हो रही है। इसका टाइम टेबल सारा डिटेल में दिया हुआ है। 10 तारीख को जीएस है, फिर इंग्लिश है, फिर हिंदी है, जीएस इंग्लिश इंग्लिश। अब यही लूप के अंदर 7 बार रिपीट होने वाला है, तारीखें लगातार हैं। तो आप लोगों ने देखना, अगर तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है तो रोज टेस्ट देते रहो। अगर आपको लग रहा है, जिन्होंने जैसे मींस लिखा है भी एचएस का जस्ट फ्री में, उन्होंने सारा जीएस पढ़ लिया, हिंदी इंग्लिश के रोज टेस्ट देते रहो। और दिन में अगर 2-2.5 घंटा टेस्ट दोगे भी तो भी आपके पास 8 घंटा पढ़ने के लिए है। तो ऐसा मत सोचो कि टेस्ट दूंगा तो मैं पढ़ूंगा कभी या कब पढ़ूंगी। तो 8-9 घंटा, इस टाइम पे तो आपको 12 से 14 घंटे की आउटपुट डाल देनी चाहिए मेरी नजर में, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए। तो जितना मैक्सिमम इस टाइम पे इम्पीटस डाल सकते हो उतना डाल दो, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते हैं। और जिस तरह से हिमाचल में एग्जामिनेशन आप देख ही रहे हो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी तो आउट हो नहीं रही है, तो जो लिमिटेड मौके हैं एटलीस्ट इस स्तर पे आके वो नहीं छोड़ने चाहिए जब आपका मेंस हो रहा है, प्री ऑलरेडी क्वालिफाइड है। तो ये एक प्लान हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक टेस्ट सीरीज है जो कि स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। जो लोग चंडीगढ़ में, मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कि ये टेस्ट सीरीज जो है आप ऑफलाइन ही आके दो। मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण देता हूँ, बहुत सारे लोग थे जिनका काफी लंबे समय से सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने एक थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, चाहे रैंक 1 प्रतीक है, चाहे अनूप है, चाहे हिमानी है, कई सारे लोग फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए, यहाँ पे आके उन्होंने टेस्ट सीरीजेज लिखी। ऐसा नहीं कि सिविल स्टेप से उनको कोई फायदा हुआ। यहाँ के इकोसिस्टम में वो बात है कि आपके आसपास टॉपर्स दिखेंगे, आपको रैंक होल्डर्स दिखेंगे, बार बार मेंस लिखे हुए विद्यार्थी दिखेंगे, तो उनको देख के मोटिवेशन आती है, एक दूसरे से म्यूचुअल लर्निंग भी होती है। तो इस इकोसिस्टम में ऊपर से ऑफलाइन में हम लोग ज्यादा एक्सेसिबल है, हम लोगों से मिलना इजी है। ऑनलाइन में वो कॉल शेड्यूल होना रिलेटिवली टफ है, ऑल्दो मैं कोशिश करता हूं कि वो लैग ना आए, लेकिन फिर भी लैग आता है। ऑफलाइन में वो लैग काफी कम है कि आपके पास हमारी एक्सेसिबिलिटी, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। तो यहां पे आगे अगर आप लिख सको, क्योंकि 1 महीने की गेम है, अगर थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर निकल के 1 महीने में यहाँ के लिख भी जाओगे तो 1 महीने में थोड़ा सा डिस्कंफर्ट है कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के आओगे, इकोसिस्टम से बाहर आओगे, लेकिन फिर भी एक सही जगह पे आओगे और यहाँ पे थोड़ा सा धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन बेनिफिट होगा आपको, लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट मिलेगा, आप अप्रिशिएट करोगे बाद में। तो इस तरह की ये टेस्ट सीरीज है। कोशिश करो जो भी विद्यार्थी इस बार अलाइड लिख के जा रहे हैं, हमारी नहीं तो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज जरूर लिखो, टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी उससे, आपको लाइटली मत लो पेपर को। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।